हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम करने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब वो क्रिया की क्या क्या विशेषता बताता है कि क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, उसका परिणाम क्या हुआ। तो इन सब का जवाब जो शब्द हमें देते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ही वेंट, वह गया, कहाँ, देयर, तो ये एडवर्ब है। ही वेंट टू अ पीसफुल प्लेस, वह गया। अब ये कहाँ का जवाब थोड़ा सा लंबा हो गया। ये एक दो तीन चार चार शब्द मिलकर हमें कहाँ का जवाब दे रहे हैं। तो जो क्रिया के बारे में बताता है कि क्रिया कहाँ हुई उसे एडवर्ब बोलते हैं। पर ये चार शब्द हैं तो इन चार शब्दों को हम एडवर्ब नहीं बोल सकते, क्योंकि एडवर्ब होने के लिए उसे सिंगल वर्ड होना चाहिए। लेकिन काम तो ये एडवर्ब का ही कर रहा है, तो हम इसे एडवर्ब ना कहकर एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। फ्रेज मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठा आकर हमें कहाँ का जवाब दे रहा है, और क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है तो इसलिए हमको उसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। ही वेंट, वह गया, कहाँ। वेयर ही कुड फाइंड पीस, जहाँ उसे शांति मिल सके, जहाँ वह शांति पा सके। अब ये भी कहाँ का जवाब है कि वह गया कहाँ। तो अब कहाँ के जवाब में हमने एक सेंटेंस लिख डाला, सब्जेक्ट वर्ब। तो कहाँ का जवाब जो करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। लेकिन एडवर्ब मीन्स सिंगल वर्ड, ये तो एक मिनी सेंटेंस बन गया, तो हम इसको कहेंगे एडवर्ब क्लॉज, यानी एडवर्ब का काम करने वाला मिनी सेंटेंस। तो ये सब कहाँ का जवाब दे रहे हैं। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दे केम, वे आए, कब, यस्टरडे, तो ये एडवर्ब है। दे केम कब, आफ्टर लंच, लंच के बाद, तो ये भी कब का जवाब है। लेकिन ये एक ग्रुप बन गया वर्ड्स का। जब एक से ज़्यादा वर्ड्स हो तो वो फ्रेज कहलाता है। फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्योंकि एडवर्ब का काम कर रहा है तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। दे केम, वे आए, कब आए, व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर। अब ये एक मिनी सेंटेंस कब का जवाब दे रहा है, तो क्योंकि ये एडवर्ब का काम कर रहा है तो हम कहेंगे एडवर्ब क्लॉज। क्लॉज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या होता है। एज द न्यूज़ ऑफ सक्सेस रीच्ड होम, एवरीबडी बिकेम हैप्पी। ये हमारी मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, कि एवरीबडी बिकेम हैप्पी, हर कोई खुश हो गया। कब, जब कामयाबी की खबर घर पहुंची। तो ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये काम कब हुआ, जब खबर घर पहुंची, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। व्हेन वी फिनिश आवर वर्क वी शैल टेक रेस्ट, हम आराम करेंगे। कब, जब हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है। हिंदी में जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं दो बार एक ही सेंटेंस में, जैसे अब आप इसकी हिंदी देखो, जब हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे, हम इसको हिंदी में ऐसे नहीं बोलते कि जब हम अपना काम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ऐसे ही ख़त्म होता है कि हम अपना काम ख़त्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी हिंदी है कि जब हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे हम आराम करेंगे। तो जब एक ही सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में फ्यूचर की बात हो रही हो तो दोनों में फ्यूचर नहीं लिखा जाता, एक में फ्यूचर लिखा जाता है और एक में प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है। कैसे याद रखेंगे, जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो काम बाद में होगा तो फ्यूचर टेंस बाद में आता है तो उसमें फ्यूचर आएगा। तो हम आराम तो बाद में करेंगे, पहले हम अपना काम ख़त्म करेंगे, तो इसमें हम विल नहीं लगाएंगे। अगर हम विल लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखेंगे व्हेन वी शैल फिनिश अवर वर्क वी शैल टेक रेस्ट, नो, ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वो बता रहा है कि हम आराम करेंगे कब, जब हम अपना काम ख़त्म कर लेंगे। द काउज गो, गाय जाती हैं, कहाँ। वेयर दे फाइंड अ लॉट ऑफ ग्रास, जहाँ उन्हें बहुत सी घास मिलती है। तो ये कहाँ का जवाब है कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। तो एडवर्ब क्लॉज का काम हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हमने सीखा कब और कहाँ, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब के बारे में जो क्लॉज हमें ये बताती है कि ये काम कब हुआ या कहाँ हुआ, वो एडवर्ब क्लॉज होती है। तो चलिए एरर्स में देखते हैं।
द स्टूडेंट्स लेफ्ट, स्टूडेंट्स चले गए। हम यहाँ पर गो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम गो लिखेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कहाँ गए। तो जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वो चला गया, यानी यहाँ से चला गया, कहाँ गया हमें नहीं मालूम, तो गो से बेटर है लीव यूज़ किया जाए, क्योंकि गो के साथ फिर अवे लगाना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स लेफ्ट, स्टूडेंट्स चले गए। कब? आफ्टर, बाद में। किसके बाद में? आफ्टर द टीचर अनाउंस्ड द रिजल्ट। टीचर के मतलब टीचर ने रिजल्ट अनाउंस किया, उसके बाद स्टूडेंट्स चले गए। इसमें मिस्टेक क्या है कि इसमें हैड आना चाहिए, यानी टीचर ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था, उसके बाद वो चले गए। जब भी सिंपल पास्ट और फिर आफ्टर आए तो एक तरफ परफेक्ट होता है। आफ्टर द टीचर हैड अनाउंस्ड द रिजल्ट। अब इसमें ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वो बता रहा है कि स्टूडेंट्स कब चले गए, जब टीचर ने रिजल्ट बता दिया था उसके बाद। When they will do meditation they will feel good। जब वो मेडिटेशन करेंगे तो उन्हें अच्छा फील होगा। मैंने अभी आपको यहाँ समझाया कि दो फ्यूचर की बात हो रही है तो दोनों में फ्यूचर टेंस नहीं आता, तो उनको अच्छा बाद में फील होगा, पहले वो मेडिटेशन करेंगे। तो पहले वाले काम में ये ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि जो पहले लिखा जाता है, जो काम पहले होगा, हम इसको बाद में भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते थे सेंटेंस, दे विल फील गुड व्हेन, यानी व्हेन वाला हम बाद में लिख सकते थे। तो हमको ध्यान ये रखना है कि जो काम पहले होगा उसमें पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, सो ये होगा व्हेन दे डू मेडिटेशन, इसमें विल नहीं आएगा। दे विल फील गुड। अब क्लॉजेस को देखें, दे विल फील गुड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, वो कब अच्छा फील करेंगे? व्हेन दे डू मेडिटेशन, जब वे मेडिटेशन करेंगे। द स्टूडेंट्स हुज मार्क्स वर नॉट गुड दे डिसाइडेड टू वर्क हार्डर इन फ्यूचर। द स्टूडेंट्स, जब सब्जेक्ट के बाद हमारा सेंटेंस नहीं दिखाई दे, यानी वर्ब नहीं दिखाई दे, तो समझ जाएं कि बीच में क्लॉज शुरू हो गई। अगर यहाँ WH फैमिली आ गई, ये सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए जो क्लॉज आती है वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है, और उसका संबंध इस नाउन से होता है जो उससे पहले आता है। हुज मार्क्स, जिनके मार्क्स, इसकी बात कर रहा है। वर नॉट गुड, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो ये बात यहाँ ख़त्म हो गई। हुज से लेकर यहाँ पर ये क्लॉज ख़त्म हो गई। दे, अब हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी था, हमने दोबारा सब्जेक्ट लिख दिया, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू वर्क हार्डर, मतलब और ज़्यादा मेहनत करने का फ़ैसला किया इन फ्यूचर। सो द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू वर्क हार्डर इन फ्यूचर, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि इसके बारे में बता रही है। और इसमें मिस्टेक क्या है कि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास है, उसको रिपीट नहीं करना। व्हाट डिड दे सी सरप्राइज्ड देम। व्हाट डिड दे सी, अगर ये ऐसे क्वेश्चन माना जाए तो फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और सेंटेंस खत्म होना चाहिए। जब WH फैमिली आ रही है और क्वेश्चन की फॉर्म में सेंटेंस है और क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये नाउन क्लॉज है और ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा सब्जेक्ट है। सो ये डिड नहीं होना चाहिए, और डिड के निकलते ही यहाँ सेकेंड फॉर्म। व्हाट दे सॉ, ये पूरी बात हमारा सब्जेक्ट है, तो बात इज इक्वल टू इट। तो जो उन्होंने देखा उस बात ने सरप्राइज्ड देम, उनको हैरान कर दिया। तो इसमें मिस्टेक यही है कि डिड नहीं आना चाहिए और यहाँ पर सॉ आना चाहिए, और ये नाउन क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई मेट द सेम लेडी, मैं मिला या मिली उसी लेडी से, होम आई हैड मेट 2 hours ago इन द बस, जिससे मैं 2 घंटे पहले बस में मिला था। मैंने आपको बताया था कि सेम के बाद WH फैमिली नहीं आती यहाँ पर, मतलब चाहे हु की ज़रूरत हो चाहे होम की ज़रूरत हो, यहाँ पर दोनों ही नहीं आएंगे। यहाँ पर एज आएगा और एज हु का काम भी कर लेगा, होम का काम, मतलब जो भी हमें चाहिए उसके लिए हम एज लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे। अगर ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सो आई मेट द सेम लेडी एज आई हैड मेट, यहाँ पर एज का मतलब होम ही है, जिसे मैं 2 घंटे पहले बस में मिला था। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एज आई हैड मेट एंड आई मेट द सेम लेडी प्रिंसिपल क्लॉज है। आई एम हैप्पी वेयर आई एम, मैं खुश हूँ कहाँ, जहाँ मैं हूँ। वेयर आई एम आई नहीं होगा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये एडवर्ब क्लॉज है कि मैं खुश हूँ कहाँ पर, जहाँ मैं हूँ। हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इज़ अनबिलीवेबल। अब ये देखो, मैंने आपको बोला कि WH फैमिली आ रही है स्टार्टिंग में और सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है और क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, यानी हम क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग में आ रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये नाउन क्लॉज है। कि कैसे, पहला वर्ड की कैसे उसने अपने आप को बदल डाला,
ये बात इज़ अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय है। सो इज़ अनबिलीवेबल प्रिंसिपल क्लॉज है और ये नाउन क्लॉज है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में। नो सूनर डिड आई स्विच ऑन द टीवी, जैसे ही मैंने टीवी चलाया, यानी अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी टीवी चलाए। आई सॉ अ प्लेजेंट सीन, मैंने एक बहुत अच्छा सीन देखा। अब इसमें क्या मिस्टेक है, नो सूनर डिड आई स्विच ऑन द टीवी, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, देन, THAN। आई सॉ अ प्लेजेंट सीन, आई सॉ अ प्लेजेंट सीन प्रिंसिपल क्लॉज है, मैंने प्लेजेंट सीन कब देखा, जैसे ही मैंने टीवी चलाया, तो ये एडवर्ब क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। द फिल्म विल स्टार्ट व्हेन ऑल द पीपल विल कम, फिल्म शुरू होगी जब सारे लोग आ जाएंगे, फिर वही रूल है यहाँ पर, दोनों तरफ फ्यूचर की बात हो रही है और हमने फ्यूचर लगाया हुआ है। पहले क्या होगा, पहले लोग आएंगे उसके बाद फिल्म शुरू होगी। द फिल्म विल स्टार्ट व्हेन ऑल द पीपल, यहाँ पर परफेक्ट टेंस आना चाहिए, व्हेन ऑल द पीपल हैव कम, यानी जब सारे लोग आ चुके होंगे तो फिल्म शुरू हो जाएगी। हैव कम ये एडवर्ब क्लॉज है। द फिल्म विल स्टार्ट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, कब शुरू होगी, व्हेन ऑल द पीपल हैव कम, ये एडवर्ब क्लॉज है। सो एडवर्ब क्लॉज के कुछ और रूल्स हैं जो हम अगली क्लास में सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।